इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी को वज़ीर आज़म के मामून खुसूसी के तौर पर काम करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। अगर कोई सजा याफ्ता हो और सजा मुअत्तल ना हो तो वह पब्लिक ऑफिस होल्डर होल्ड नहीं कर सकता। उम्मीद है आइंदा समाअत तक हनीफ अब्बासी अवामी मुआहिदा इस्तेमाल नहीं करेंगे। डॉलर की कीमत ने ब्रेक लगाने से इनकार कर दिया। इंटरबैंक मार्केट में 1 रुपया 2 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर 195 रुपये 20 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 113 पॉइंट्स का इजाफा, 42,780 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। मईशत हुकूमती कंट्रोल से बाहर। मुल्क भर में मुंह जोर महंगाई का राज। अशिया जरूरिया, खूनी तेल, चिकन और दीगर अजनास की कीमतें सुनकर आवाम के होश उड़ गए। गरीब 2 वक्त की रोटी को तरसने लगा। शहरियों की दुहाई। हुकूमती पाबंदियां और इकदामात बेसूद। कराची और कोट DG में नवी जमात का पर्चा आउट। कराची में कंप्यूटर स्टडीज का पर्चा 9:30 बजे शुरू हुआ मगर 9:20 पर ही सोशल मीडिया पर आ गया। कोट DG में इंग्लिश का पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। दफा 144 की सरेआम खिलाफ वर्जी। जैकबाबाद में असातिज़ा की मौजूदगी में नकल। इम्तिहानी मरकज में मोबाइल फोन का खुला इस्तेमाल। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग से आवाम की जिंदगी अजीरन। गैर एलानिया और तवील बिजली की बंदिश से आवाम परेशान। हुकूमत से हाल पर रहम की अपील। तवानाई के मसले के हल के लिए दिन रात कोशाहें। गर्दिश कर्जा एक मुश्किल चैलेंज है। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का तकरीब से खिताब। कहा, हार्डल एनर्जी पायदार और सस्ती तवानाई का जरिया है। मुल्क भर में गर्मी का राज। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के बेशतर अजला में सूरज सवानेज़े पर आ गया। जैकबाबाद और नूरपुर थल गर्म तरीन मकामात। पारा 48 डिग्री तक जा पहुंचा। सिब्बी और जहलम में 47 डिग्री रिकॉर्ड। शहर कायद में भी सूरज आंखें दिखाने लगा। शाम के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में मुक़ीम चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। CPEC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। कराची बोल्टन मार्केट बम धमाके की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का मालिक 6 माह कबल इंतकाल कर चुका। मोटरसाइकिल मुलाजिम के जेर इस्तेमाल थी। मुश्तबा मुलजिम साबिर की गिरफ्तारी के लिए छापे। वज़ीर आला सिंध को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से मालूमात ली। सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध ने कहा, सख्त इक़दाम करने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने अमन अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। महंगाई से निमटने के लिए ठोस इक़दाम और अहम फैसले किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज इत्तेहादी जमातों के साथ सर जोड़कर बैठेंगे। दौरा लंदन पर एतमाद में लेंगे। माशी और सियासी सूरत हाल पर बड़े फैसले मुतवक्के हैं। चंद रोज में कौम से खिताब का भी इम्कान है। हमारे सियासी निज़ाम में गैर आइनी मदाखलत रही है। कहानियों और ट्विटर से मुल्क नहीं चलते।
असेंबलियां तोड़ना हल नहीं है। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मुश्किल फैसले बहुत जरूरी हैं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्की मईशत को जो धचके मिले उसकी जिम्मेदार इमरान खान हैं। आज और कल सियासत के लिए बहुत अहम दिन है। 2 दिन में फैसला हो जाएगा। ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा। इत्तेहादी इनका साथ छोड़ रहे हैं। जल्द निगरान हुकूमत बनेगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का दावा, कहा 20 मई को इमरान खान मुल्तान से कॉल देंगे। कहा हमजा अयान और आसिफ अली जरदारी के केसेस खत्म होने पर काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत आज फिर होगी। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ और मुस्लिम लीग नून के वकील दलाइल देंगे। इलेक्शन कमीशन में पंजाब असेंबली के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सरबराही 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। रेफरेंसेस पर फैसला महफूज किए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की हल्फबर्दारी के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त पर समाअत आज होगी। पीटीआई ने स्पीकर कौमी असेंबली को हल्फ लेने की नामजद किए जाने के फैसले को चैलेंज किया था। तहरीक इंसाफ आज कोहाट में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे के लिए 40 फुट चौड़ा 30 फुट लंबा स्टेज तैयार। जलसे से चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के लिए 1000 पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। श्रीलंका में पेट्रोल और अद्वियात का बहरान। मुल्क में पेट्रोल का जखीरा खत्म हो गया। 15 से 18 घंटे की लोड शेडिंग। ग़िज़ाई अजनास की बदतरीन किल्लत से शहरियों में लड़ाई झगड़े और लूट मार के वाक़यात बढ़ गए। भारतीय रियासत आसाम में शदीद बारिशों और सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। 9 अफराद हलाक, कई दर्जन लापता, लाखों बेघर हो गए। सैलाबी रेले ने ट्रेन उल्टा दी। कई मकामात पर ट्रैक्स, पुल और सड़कें बह गईं। सदर KPL आरिफ मलिक का भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को कश्मीर प्रीमियर लीग में शामिल करने का ऐलान। आरिफ मलिक कहते हैं साबिक भारतीय कप्तान को बाकायदा दावतनामा भेज रहे हैं। कोहली चाहें तो बहैसियत खिलाड़ी लीग का हिस्सा बन सकते हैं।